यूपी में राज्य के सभी 75 जिलों में एक ही पाली में आरओ एआरओ की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। इस दौरान परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। सही ढंग से परीक्षा कराने के लिए एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद सकुशल परीक्षा संपन्न हुई है। इस परीक्षा के लिए 2382 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इस वक्त अयोध्या से निमिष गोस्वामी, लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब और हमारे सहयोगी बुलंदशहर से प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परीक्षा संपन्न होने के बाद क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी, जानते हैं उन्हीं से। निमिष, सबसे पहले आपके पास आती हूँ, कैसे रही परीक्षा, बातचीत कीजिए जरा। केंद्र बनाए गए थे और ये देखिए साकेत महाविद्यालय है। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा विद्यालय माना जाता है और इसमें बाकायदा जो अभ्यर्थी है वो एग्जाम दे करके बाहर आ रहे हैं और जो पेपर लेकर जो लोग आए हैं उनके जो अभिभावक हैं, जो बच्चों को लेकर आए थे वो लोग भी आए हैं। तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं। कैसा रहा आज के पेपर को लेकर के, कैसा रहा पेपर, आज किसको लेकर आए? अभी तक को जानकारी सही है, पारदर्शी परीक्षा हुई है, अच्छी परीक्षा हुई है और 2-3 छात्रों से बात हुई है, संतुष्ट है परीक्षा को लेकर। कई बार ये पहले निरस्त थी, आज ये परीक्षा एक ही पाली में पूरे प्रदेश में 75 जिलों में एक साथ की जा रही, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार, योगी जी की जो सरकार है, अभी कुछ दिन पहले पुलिस विभाग की परीक्षा हुई थी, बहुत बड़ी परीक्षा थी और सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ योगी जी की सरकार निश्चित रूप से इस परीक्षा को पारदर्शी और सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सफल होगी। देखिए, कुछ और बच्चे निकल रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि पेपर हो गया आपका? हाँ जी। कैसा रहा? अरे ठीक है पेपर, हालांकि आप भी पेपर दे के आए बाकायदा। कैसा रहा बेटा पेपर आप लोगों का? बहुत अच्छा गया। कैसे तैयारी ठीक थी? हाँ, तैयारी व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्था सब कुछ अच्छा था। पेपर कैसा गया सर? बहुत अच्छा। कैसा रहा पेपर? नहीं, हार्ड था, मीडियम में था। पेपर कैसा गया आप लोगों का? बढ़िया है। अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। देखिए, जो पेपर देख करके बच्चे निकल रहे हैं वो भी उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पेपर गया है। हालांकि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में पूरे पारदर्शिता से एग्जाम संपन्न कराया गया। कुल 44 केंद्र बनाए गए थे और इस पर 44 मजिस्ट्रेट, उसके साथ स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। इतना ही नहीं, जो परीक्षा केंद्र है इससे 200 मीटर के आसपास किसी भी तरीके के फोटो स्टेट की दुकान और तमाम जो दुकानें थी उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है, सुबह 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हुई थी और एक बार फिर अब परीक्षा जब समाप्त हुई है तो बच्चे अब निकल तमाम कवायद की गई है ताकि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो सके, कोई पारदर्शिता पर कोई क्वेश्चन ना हो और आगे कोई अड़चन ना आए। इस वक्त निमिष अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, लखनऊ में कितने केंद्र बनाए गए, वहां पर किस तरह के इंतजाम परीक्षा को लेकर और अभ्यर्थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा? देखिए, एग्जाम बेहद अहम था और सबसे अहम बात तो ये है कि पारदर्शिता को बनाए रखना एक चैलेंजिंग काम था। आप लगातार देख रहे हैं कि लोग एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हैं। जो सबसे अहम और खास बात थी कि स्थानीय प्रशासन ने एडीएम स्तर के व्यक्ति के आने के बाद ही पेपर को खोलने का आदेश था। 12:30 बजे परीक्षा खत्म हुई है, क्योंकि इससे पहले परीक्षा एक बार लीक हुई थी। तो ऐसे में सरकार की तरफ से इस बार जो कदम उठाए गए वो बेहद अहम और बहुत ही टाइट कदम उठाए गए। कोई भी व्यक्ति इस तरह का अवांछित ना आने पाए, इस बात का खास ख्याल रखा गया। एक अहम और खास बात यह भी है कि जिन बच्चों से भी हमारी बात हुई है उनका कहना है कि पेपर इस बार का पहले की तुलना में मॉडरेट था, अच्छा था। ना पढ़ने वाले के लिए समस्या हमेशा थी। जिस आदमी ने कुछ भी पढ़ाई करी होगी उसके लिए पेपर बहुत अच्छा था। सब्जेक्ट की बात कर लें तो हिस्ट्री के जो सवाल थे, करंट अफेयर्स के जो सवाल थे, सारे के सारे सवाल बेहद पढ़ने वाले लोगों के हिसाब से आए थे और जिन लोगों ने तैयारी परीक्षा की नहीं करी होगी ऑब्वियसली उनको परेशानी होगी। आइए जी अलाउद्दीन, ये अंदर कतार कैसे दिख रही है? परीक्षा तो संपन्न हो गई।
देखिए वहां पर जो लोग गए थे परीक्षा देने के लिए उन लोगों ने अपना बैग रखा हुआ था वहां पर, या अपने जो निजी सामान रखे हुए थे वो कतार में लग करके अपने निजी सामानों को वापस ले रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैं परीक्षा के बारे में आपको जिक्र कर रहा था, किसी को मोबाइल, किसी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अपना बैग, क्योंकि परीक्षा में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, वैसे बहुत सारे लोग के पास अपने बैग थे, अपने निजी सामान थे, उनको स्थानीय स्कूल ने एक जगह जमा करवाया था। वो सब लोग अपने बैग लेकर के निकल रहे हैं, तो लाइन में लग करके अपने बैग ले रहे हैं। और फिलहाल धीरे धीरे करके परीक्षा यहाँ से लोग निकल रहे हैं। साफ तौर से आप देखें जो इंस्ट्रक्शन पूरा यहाँ पर लगा हुआ है, वो भी इंस्ट्रक्शन भी साफ तौर से बता रहा है कि कितने खास तौर से की इंस्ट्रक्शन लगाए गए थे। एक व्यक्ति है मेरे साथ आए, उनसे बात भी करने की मैं कोशिश करता हूँ आखिर उनका पेपर कैसा रहा है। आपका नाम क्या भैया? अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप जी, क्या पिछली वाली परीक्षा आपने दी थी? हाँ, दिए थे। पिछले की तुलना में इस बार की परीक्षा कैसी रही? पेपर अच्छा है और व्यवस्था भी अच्छी की गई थी शासन प्रशासन द्वारा। कहा जा रहा पढ़ने वालों के लिए सब कुछ हाँ, ठीक था। पेपर अच्छा था। अगर हम सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बाइफरकेट करें, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स या दूसरे सब्जेक्ट को, तो मुझे क्या बता पाएंगे विस्तार से कि किस तरह के सब्जेक्ट से किस तरह के सवाल आए और कोई सवाल आपको याद भी हो? देखिए जैसे पहले रहता था वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस समय अब की बार जो पेपर हुआ है इसमें जो है जैसे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डाल दिए गए, तो पेपर अच्छा रहा। और ये नहीं कह सकते कि ना तो बहुत सरल था और ना कह सकते कि कठिन था। पढ़ने वालों के लिए ठीक हाँ, था। अच्छा था। कोई सवाल आपको याद है करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स का जैसे अभी क्या कहते हैं उसका पूछा गया था, ये कई सवाल थे उसमें एग्जैक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, तो परीक्षा देकर के लोग निकल रहे हैं। 2024 वाला ये जो शतरंज विश्व कप है किनके किनके बीच हुआ था? अच्छा, वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ सवाल था। हाँ, जो ये चेस वर्ल्ड कप था, तो ये डी गुकेश और वो डी लेरेंग के बीच में हुआ था। तो इसमें डी लेरेंग कहने मतलब जीता था, वो वाला क्वेश्चन आया था इसमें। मतलब इसी यही पूछा था कि किनके किनके बीच हुआ था। मतलब अच्छा वेटेज था, क्वेश्चन अच्छे आए थे। और करंट अफेयर लगभग 10 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से अच्छे खासे क्वेश्चन, लगभग 10-12 क्वेश्चन इस बार। उत्तर प्रदेश को खूब फोकस किया गया। जी जी, कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से। बड़ा बढ़िया रहा पेपर, माने अच्छा था। जो पढ़े थे उनके लिए पेपर बड़ा अच्छा था। बिल्कुल 8-10 लोगों से करीब मेरी बात हुई है, सबने यही बात कही है कि जिन्होंने पढ़ा उनके लिए पेपर बहुत अच्छा था। और सारे लोग जो पढ़ने वाले छात्र थे बेहद खुश होकर के भी यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है अलाउद्दीन, तो यूपी पर फोकस भी रहा। क्वेश्चन पेपर में 10-12 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आए हैं, ये जानकारी भी दे रहे हैं ये अभ्यर्थी, और इंतजामों से संतुष्टि दिख रही है। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं, प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, वहां पर बताएं कि वहां पर किस तरह के इंतजाम परीक्षा को लेकर किए गए और प्रशासन ने पारदर्शी परीक्षा कराए जाने को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका पालन वहां कैसे करवाया? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ कड़े इंतजाम रहे। आज ARO का एग्जाम था और चप्पे चप्पे पे यहाँ पुलिस बल तैनात रहा। यहाँ 23 सेंटर बनाए गए थे जिसमें 10,246 विद्यार्थी यहाँ आज एग्जाम देने के लिए आए थे। और साथ ही यहाँ 23 जोनल और 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। ADM रैंक के अधिकारी को आने के बाद ही यहाँ एग्जाम को खोला गया है। तमाम सीनियर अधिकारी की मौजूदगी में और निगरानी में ये यहाँ परीक्षा हुई है। हमारे साथ परीक्षार्थी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। अच्छा राकेश जी, आप कहाँ से आए हैं और किस चीज़ का आज एग्जाम था? हम एटा से आए हैं और RO का एग्जाम था। अच्छा, कैसा रहा आज का पेपर? ठीक रहा है, लास्ट टाइम की तुलना में काफ़ी अच्छा पेपर आया है। पहले 2 शिफ्टों में पेपर होता था, लेकिन इस बार एक ही शिफ्ट में जनरल स्टडीज और जनरल हिंदी का कंबाइंड कर लिया गया। इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी लाभ मिलेगा। पेपर इस बार कंपैरिजन लास्ट टाइम के अच्छा है, अच्छा हुआ है पेपर। राकेश, जिस तरीके से पहले और एग्जाम देखे जाते थे, अब की बात सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के इंतजाम रहे? हाँ, सुरक्षा के अच्छे इंतजाम रहे हैं, जैसे कि सरकार की मंशा है, और अच्छे इंतजाम के चलते पेपर भी अच्छे होने में परीक्षार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई खामी तो नहीं है या किसी ऐसा तो नहीं लगा कि किसी बच्चे को कोई फेवर किया जा रहा? नहीं, फेवर कहीं नहीं। CCTV लगे हुए थे और क्लासरूम में भी काफ़ी डिसिप्लिन था, तो उपस्थिति काफ़ी कम रही है। उपस्थिति भी कम रही है छात्रों की? काफ़ी कम संख्या में रही है। लगभग मेरे ही रूम में मात्र 5 स्टूडेंट्स थे ओनली आउट ऑफ 24।
तो देखिए ये इन्होंने बताया कि कुछ विद्यार्थी इस सख्ती की वजह से छोड़ के भी परीक्षा चले गए, क्योंकि बिल्कुल। और बीते वो कुछ लोग सालों में ठीक ऐसा से देखने को मिल रहा है कि जिस परीक्षा में ज्यादा कड़ाई की जाती है तो वहां पर अभ्यर्थियों की परीक्षा देने वाले लोगों की संख्या, छात्रों छात्राओं की संख्या कम हो जाती है। निमिष करो कि एक बार फिर करेंगे। निमिष, वहां पर भी कुछ ऐसा रहा क्या? उससे पहले अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अमित, आपके पास आती हूँ। गाजियाबाद में कितने सेंटर्स बनाए गए, वहां पर किस तरह के इंतजाम? जी बिल्कुल मेनका, आपको बताना चाहूंगा यूपीपीएससी का आज एग्जाम था, जिसको लेकर गाजियाबाद में तकरीबन 50 सेंटर बनाए गए थे और तकरीबन 23,832 बच्चों ने आज अपने भविष्य के लिए परीक्षा दी है। एक परीक्षा केंद्र के बाहर ही मैं खड़ा हुआ हूं, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह जो बच्चे अंदर, परीक्षार्थी अंदर गए थे बाहर, वो आ चुके हैं और यहाँ अपना इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्लॉक रूम बनाया गया था। इस क्लॉक रूम के अंदर ही इनका सामान रखा गया था। किसी भी तरह के सामान की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ले जाने की पूरी मनाही थी। योगी सरकार की शुरू से ही ये मंशा रही थी कि जो भी नकल विहीन परीक्षा होगी, जिसको लेकर तमाम इंतजामात गाजियाबाद में भी किए गए, चाहे वो सीसीटीवी की बात हो, चाहे प्रशासनिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो। जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती यहाँ की गई थी। वजह सिर्फ साफ थी कि नकल विहीन परीक्षा की जाएगी। ऐसे में कुछ परीक्षार्थी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर। कैसी रही परीक्षा? बहुत अच्छी। सिलेबस जो था उससे कुछ हटके तो नहीं आया? नहीं, अब की तो हटके कुछ भी नहीं है। योगी सरकार कहती है निकल विहीन परीक्षा होगी। सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। अच्छा ये कह रहे हैं योगी सरकार नहीं सुन रही है। आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि किस तरीके की रही आपकी परीक्षा? परीक्षा तो मेरे हिसाब से जिसने थोड़ी भी तैयारी की होगी उसके लिए आसान होगी। पेपर ईजी से बाहर कुछ था? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि सिलेबस से बाहर कुछ रहा हो। अच्छा, तैयारी कैसी थी? एज यूजुअल, मतलब आर को तो टारगेट नहीं कर रहे थे, तो हिंदी वगैरह सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा लैकिंग था। बाकी सब्जेक्ट तो हो गए थे। जीएस और आपसे जानना चाहूंगा, आप भी देकर आए हैं एग्जाम, तो किस तरह का एग्जाम रहा? जो प्रश्न पत्र रहा टफ तो नहीं? नहीं, इस बार थोड़ा सा फैक्चुअल पेपर तो इन्होंने बनाया था, ऐसे कंसेप्चुअल नहीं था। समय थोड़ा सा कम लगा इसमें और आराम से हो गया। बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। बहुत तैयारी करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ट्रेडिशनली जैसे आता है पैटर्न, अगर घटना चक्र से भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कवर हो जाएगा। एक्चुअली ज्यादा चीजें, फैक्चुअली क्वेश्चन ज्यादा थे इस बार। इसमें समय इस बार कम लगा। जैसे जनरली क्या होता है कि पीसीएस में उसमें कंसेप्चुअल रहता है, लेकिन इसमें फैक्चुअल थोड़ा सा था, जल्दी हो रहा था थोड़ा क्वेश्चन करने में। तैयारी की बात की जाए, किस तरह की शासनिक प्रशासनिक तैयारी थी? मेरी व्यक्तिगत तैयारी की बात कर रहे हैं? नहीं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है नकल विहीन परीक्षा, सीसीटीवी लगाए जाएंगे। कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल व्यवस्था तो देख के ठीक लग रही है। हाँ, व्यवस्था ठीक है। एब्सेंट बच्चे ज्यादा हैं, 33% ज्यादा मुझे नहीं लग रहा प्रेजेंट है। जैसे अमूमन हर जिले से बात आ रही है, वैसे ही इनका यहाँ भी देखने को मिल रही है कि अधिकांश स्टूडेंट आए हैं, उनका साफ तौर पे कहना यह है कि काफी कम तादाद में परीक्षार्थी इस बार परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। हालांकि जो सख्ताई थी वो पूरी की गई है, जो तमाम व्यवस्था की गई थी, शासनिक हो चाहे हो, वो व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी ताकि नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। जो परीक्षार्थी हैं उनका कहना यह है कि जो इस बार का क्वेश्चन पेपर था काफी इजी भी था। समय के लिहाज से अगर बात करें तो समय भी बहुत कम लगा, क्योंकि फैक्चुअल बेस पे सारे क्वेश्चंस आए थे। ऐसा नहीं कहता कि थियोरिकल बेस पे हो, जो फैक्चुअल बातें जिसमें आती हैं उस फैक्चुअल बेस पे ही ये तमाम क्वेश्चन थे, जिसके चलते जो परीक्षा देने आए थे विद्यार्थी वो बता रहे हैं कि उनका पेपर काफी आसान भी तो कई सारे इस बार गाइडलाइंस कड़े किए गए थे। आरओ एआरओ की परीक्षा अब संपन्न हो चुकी है, एक ही शिफ्ट में परीक्षा हुई, पारदर्शिता का ख्याल रखा गया है, सीसीटीवी कैमरे, क्लॉक रूम, ये तमाम इंतजाम भी किए गए। जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो। और एक बात जो हर तरफ से सामने आ रही है कि एब्सेंट बहुत रहे लोग। जितने लोगों ने पंजीकरण करवाया सब एग्जाम के लिए नहीं पहुंचे हैं।